नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस मार्केट वर्सेस द कंज्यूमर मार्केट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस मार्केट एंड अ कंज्यूमर मार्केट। बहुत ही अंतर है दोनों के बीच में, एक बिजनेस मार्केट और एक कंज्यूमर मार्केट, एक B2B एक B2C काइंड ऑफ अ डिफरेंस। ओके, सो आज हम इस बात की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। ओके, शुरू करें। पहला, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव फ्यूअर बट लार्जर बायर्स। ओके, पहला डिफरेंस है फ्यूअर बट लार्जर बायर्स। तो ये बात तो आप समझ ही सकते हैं। When we talk about the business markets की जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास कम बायर्स होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा बायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि सिएट हो गया, MRF हो गया, उनके पास कितने बायर्स होंगे? उतने ही जितने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, राइट? अगर टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ओके, मारुति हो गया, फोर्ड इंडिया हो गया, हुंडई हो गया, तो इस तरह से अगर हम गिने तो मुश्किल से 10-12 ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके ऊपर पूरी टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेस मार्केट में उनके फ्यूअर बट लार्जर बायर्स होते हैं, मतलब कम बायर्स होते हैं लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। ओके, तो एक ऐसी डील अगर हमारी क्रैक हो जाती है किसी एक बायर के साथ तो उनका पूरा ऑलमोस्ट सेल्स टारगेट्स अचीव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बैंकिंग की बात करें तो हम तो रिटेल अकाउंट्स कितने भी खोलते हैं, राइट? लेकिन अगर हमारा किसी कंपनी के साथ डील सेट हो जाता है, टाई अप हो जाता है, उनके सारे सैलरी अकाउंट्स, उनके एम्प्लॉयज के सारे सैलरी अकाउंट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो एक डील में कितना ही बिजनेस आ जाता है। ओके, तो एक बिजनेस मार्केट में आपके जो बायर्स होते हैं बहुत कम होते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो फ्यूअर बट लार्जर बायर्स। ओके, ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आते हैं, बिजनेस मार्केट्स में देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर। कस्टमर और सप्लायर के बीच में बहुत ही क्लोज, घनिष्ठ रिलेशनशिप होता है। ओके, ऐसा नहीं होता कि एक वन टाइम परचेज हो। इनके बीच में बिजनेस मार्केट में ये रिपीटेड परचेजेस होते रहते हैं, बार बार खरीदारी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, सप्लायर का और बायर का एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप बन जाता है। ओके, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे बाइंग होते रहती है। अगर मुझे टायर्स खरीदना है, अगर मैं टाटा मोटर्स हूं, मुझे टायर्स खरीदना है, ऐसा नहीं होता कि मैं एक बार टायर खरीद के भूल जाऊं, मुझे बार बार टायर्स खरीदना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो डीलिंग्स होती हैं, हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो काफी प्रबल हो जाता है, काफी घनिष्ठ हो जाता है। तो यहां क्या होता है, सप्लायर एंड बायर दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वेरी क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है। ओके, आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट होता है प्रोफेशनल परचेजिंग। एक नॉर्मल कस्टमर की तरह, एक कंज्यूमर मार्केट की तरह बिजनेस मार्केट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर जैसे कि मैं हो गया या आप हो गए, हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होते, टेक्निकल स्किल्स नहीं होते। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदने जाएं, अगर मैं एक लैपटॉप खरीदने जाऊं, एक फोन खरीदने जाऊं, तो हो सकता है मुझे सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज्ञान न हो। लेकिन जब एक बिजनेस परचेज किया जाता है तो एक पूरी टेक्निकल टीम होती है, एक एक्सपर्ट टीम होती है जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज होता है जिस चीज की वो खरीदारी कर रहे हैं। तो इस वजह से जो बिजनेस परचेज होता है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल परचेज होता है, वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा ही किया जाता है।
ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में होता है मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस। हमारा फोर्थ पॉइंट है मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस। दैट इज टू से a single person cannot influence a buying decision. मैं रिपीट करता हूं, a single person cannot influence the buying decision. एक अकेला व्यक्ति बाइंग डिसीजन नहीं लेता। ऐसे कई लोग होते हैं जो टेंडर्स आने के बाद उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद कई लेवल्स पे वो जाते हैं अप्रूवल्स के लिए, और वहां हर लेवल पे क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाता है। उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि हम इस वेंडर से हमारी डिमांड, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोडक्ट की हम खरीदारी कर रहे हैं, वो उस टेंडर, उस कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर के द्वारा उस चीज की, उस रॉ मटेरियल की आपूर्ति की जाएगी। ओके, तो देर आर मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस व्हेन इट हैपेंस और व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस मार्केट। ओके, आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है, एक बिजनेस सेल को क्लोज करने के लिए यू नीड टू मेक मल्टीपल कॉल्स। मल्टीपल कॉल्स का मतलब है एक वेंडर, एक सप्लायर कई बार उनको, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, उनसे हो सकता है मिलना पड़े, कॉल करना पड़े, प्रेजेंटेशंस देनी पड़े, या उनके डाउट्स को क्लियर करना पड़े। तो मल्टीपल कॉल्स, एक रिसर्च मैकग्रॉ हिल्स द्वारा कंडक्ट किया गया रिसर्च ये कहता है एक बिजनेस डील को क्लोज करने के लिए तकरीबन 4 से 4.5 कॉल्स करने पड़ते हैं एक डील को क्लोज करने के लिए। कॉल यहां पर सिर्फ फोन कॉल की बात नहीं है। कॉल का मतलब हो सकता है एक सेल्स कॉल, जो कि एक विजिट भी हो सकता है। ओके, तकरीबन 4 से 4.5 कॉल्स की जरूरत पड़ती है एक बिजनेस डील, एक बिजनेस सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, आते हैं हमारे सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है डिराइव्ड डिमांड। ओके, एक बिजनेस मार्केट में जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की खरीदारी की जा रही है, उसका डिमांड जो होता है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। व्हेन आई से डिराइव्ड डिमांड, इट मींस दिस डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द बाइंग कंपनी, ऑफ द बायर। ओके, दैट इज टू से अगर एक कंपनी जूते बनाती है तो उसका लेदर का डिमांड, जो रॉ मटेरियल है लेदर, वो लेदर खरीदते हैं कोई वेंडर से, तो लेदर का डिमांड डिपेंड करता है कि उस कंपनी के शूज या जूतों की मार्केट में क्या डिमांड है। अगर मार्केट में जूतों की डिमांड हाई है तो लेदर की डिमांड भी ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं इसे एक डिराइव्ड डिमांड। ओके, 7th पॉइंट पे आते हैं। बिजनेस मार्केट में हम डिमांड को यह भी कहते हैं कि डिमांड इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक का मतलब यह होता है कि प्राइस के वेरिएशन के हिसाब से डिमांड का वेरिएशन, अगर प्राइस बढ़ता है और डिमांड गिर जाती है, या अन्यथा अगर प्राइस कम होती है और डिमांड बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। लेकिन एक बिजनेस मार्केट में ऐसा नहीं पाया जाता। ओके, इसका रीजन अगर आप सोचेंगे, ऐसा तो होता नहीं ना कि अगर लेदर का डिमांड कम हो जाए, अगर एक कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर मार्केट में लेदर का डिमांड कम हो जाए तो वो ज्यादा लेदर खरीद लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अपनी इन्वेंट्री में अपना कैपिटल ब्लॉक करके रखना नहीं चाहेंगे। वो तो उतना ही लेदर खरीदेंगे जितना मार्केट में डिमांड हो। गेटिंग दिस पॉइंट? सो वी से दैट द डिमांड in a business market is inelastic. Okay,
तो अगर प्राइस कम हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा खरीद लेंगे, और अगर प्राइस बढ़ जाए इसका ये मतलब नहीं है कि वो कम खरीदेंगे, क्योंकि उनको मार्केट में अपनी डिमांड को फुलफिल करनी है, वरना वो अपना मार्केट शेयर खो बैठेंगे। तो रॉ मटेरियल्स के प्राइस फ्लक्चुएशंस के हिसाब से मार्केट में जो बिजनेस कस्टमर्स हैं वो ना ही ज्यादा खरीदेंगे ना ही कम खरीदेंगे, तो उसका इंपैक्ट जो पड़ता है बहुत ही मिनिमल, न के बराबर होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो डिमांड है मार्केट की, ओके, जो बिजनेस मार्केट की, वो एक इन इलास्टिक डिमांड है। ओके, आते हैं नेक्स्ट 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट है, एक बिजनेस मार्केट में ज्योग्राफिकली सेंटर्ड बायर्स होते हैं। द बायर्स आर ज्योग्राफिकली सेंटर्ड। ओके, आप देखेंगे कि जैसे सूरत फेमस है डायमंड्स के लिए, राइट, ऐसे ही आप देखोगे राजस्थान हो गया, ओके, वहां आपके काफी सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं। वैसे ही अगर आप शॉल्स या रग्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में बनते हैं। ओके, जैम्स एंड जेलीज की बात करें तो हिमाचल में बनते हैं। ओके, तो जैसे आप देखोगे कि कोई एरिया होता है जहां इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड होती हैं, ओके, काफी सारे क्लस्टर्स बने होते हैं इंडस्ट्रीज के, तो वहां क्या होता है, उस रॉ मटेरियल सप्लायर जो है उसके लिए ज्योग्राफिकली क्लस्टर्ड, ओके, ज्योग्राफिकली पूरा एक कॉन्ग्रीगेटेड माहौल मिलता है जहां काफी सारे बायर्स इकट्ठे मिल जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि सेल्स कॉस्ट काफी कम पड़ जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एक बिजनेस मार्केट में यू फाइंड ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स। फाइन, आते हैं लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट आपका हो गया डायरेक्ट परचेज। ओके, डायरेक्ट परचेजिंग। यहां एक बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक बिजनेस मार्केट में कभी हम इंटरमीडियरीज के थ्रू नहीं खरीदते, हम सीधा सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ डीलिंग होती है। अगर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को टायर्स की जरूरत है तो वो सीधा एमआरएफ के साथ डील करेगी, सीधा सीएट के साथ करेगी, सीधा अपोलो के साथ करेगी, ना कि कोई टायर के डीलर के साथ। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट परचेस। तो यहां आपका कोई इंटरमीडियरी जो कि एक रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई नहीं आता बीच में, सीधा कंपनी टू कंपनी इंटरेक्शन होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट परचेजिंग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर वीक। थैंक यू, बाय बाय।